वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां, एक अनुभवी लेखक की तरह यहाँ आपकी कहानी का आधुनिक भारतीय रूपांतरण दिया जा रहा है, जिसमें आपने दिए गए सभी नियम और नाम परिवर्तन शामिल किए गए हैं। आकाश जब से उसे 1000 चक्र संग्रह मिला था तब से लगातार उन पुस्तकों में डूबा हुआ था। जहां कहीं भी उसे कोई दिलचस्प चक्र मिलता, वह एक एक करके उसके मुख्य बिंदुओं को नोट करता जाता। वह श्रीमान जुबिन की लाइब्रेरी में जाता, संबंधित किताबें खोजता और अपने सभी प्रश्न लिख लेता। एक प्राण शुद्धि क्षेत्र के साधारण मुक्त साधक के लिए एक भी चक्र आरेख प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता था। प्रबंधक मोहंती के लिए चक्रों की नकल करते समय तेज अग्नि चक्र जैसे बुनियादी चक्रों को छोड़कर अधिक जटिल आरेखों के लिए आध्यात्मिक पत्थर के रूप में अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था। लेकिन अब उसके पास लगभग 1000 चक्र आरेख थे। यदि आकाश इन सभी चक्रों में महारत हासिल कर लेता तो वह प्रथम श्रेणी का चक्र गुरु बन जाता, इसमें कोई संदेह नहीं था। इस विचार मात्र से ही वह उत्साह से भर उठता। आकाश दिन रात चक्रों का अध्ययन कर रहा था, मानो कोई छोटा चूहा चावल के भंडार में गिर गया हो और चाहता हो कि वह सारा चावल अपने पेट में भर ले। दिन में वह चक्र की किताबें पढ़ता, चक्र बनाने का अभ्यास करता और अपने प्रश्नों के लिए श्रीमान जुबिन से सलाह लेता। रात में वह अपने चेतना सागर में खंडित शिलाओं पर अभ्यास करना जारी रखता। श्रीमान जुबिन के अनुसार दिव्य दृष्टि सूत्र सीखने के बाद चक्रों का अध्ययन गहराई के बजाय व्यापकता के बारे में था। इसलिए आकाश ने गहन समझ का लक्ष्य नहीं रखा। जब तक वह चक्रों को बना सकता था तब तक वह उसके लिए काफी था। कुछ चक्र तो ऐसे भी थे जिन्हें वह बस बनाना सीखा था और उसके ठीक बाद उनका नाम भी भूल गया था। कई महीनों तक आकाश की दिव्य चेतना पूरी तरह से चार्ज होने और फिर पूरी तरह से खाली होकर फिर से भरने के बीच साइकिल चलाती रही। आकाश की साधना में 1 इंच भी प्रगति नहीं हुई थी, लेकिन उसकी दिव्य चेतना कहीं अधिक गहरी हो गई थी। चक्रों का उसका सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बढ़ा था, लेकिन चक्रों को सीखने और उकेरने का काम सहज हो गया था। जो पैटर्न पहले गूढ़ और जटिल लगते थे, वे अब स्वाभाविक और परिचित महसूस होते थे। क्या देख रहे हो? एक दिन जब आकाश पढ़ रहा था, श्वेतकेतु ने अपना सिर झुकाकर पूछा। आकाश पिछले कुछ दिनों से चक्रों के अध्ययन में इतना तल्लीन था कि उसने श्वेतकेतु पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। काकी अनुराधा को लगता था कि श्वेतकेतु कुछ विचलित हो गया है और उनकी मांगे उस पर और सख्त हो गई थी, जिसमें चक्र, रस विद्या और शिल्प का एक पूरा कड़ा कार्यक्रम शामिल था। हालांकि श्रीमान जुबिन को कश्यप परिवार के भाई बहनों का शिक्षक माना जाता था, लेकिन उनका हमेशा से उनके प्रति एक अनासक्त रवैया रहा था। ऐसा लगता था कि भाई बहनों का उद्देश्य श्रीमान जुबिन से साधना में मार्गदर्शन लेना उतना नहीं था। उन्हें परेशान करने से बचने के लिए वे केवल नियमित रूप से सम्मान देते थे और शिक्षाएं स्वीकार करते थे, शायद ही कभी उन्हें अन्यथा परेशान करते थे। इसलिए कश्यप परिवार के प्रत्यक्ष शिष्यों को प्रशिक्षित करने की पारंपरिक पद्धति का उपयोग करते हुए भाई बहनों की साधना अभी भी काकी अनुराधा द्वारा ही व्यवस्थित की जाती थी। जब श्वेतकेतु एकांत में अध्ययन और साधना करता था तो वह अपने मन को शांत कर पाता था। हालांकि जब वह बाहर होता और नई और दिलचस्प चीजें देखता, साथ ही आकाश से बात करने का मौका मिलता, तो उसे अपनी साधना कुछ नीरस लगने लगती थी। आकाश ने अपनी आंखें किताब पर केंद्रित करते हुए बस किताब का कवर ऊपर उठा दिया ताकि श्वेतकेतु उसे देख सके। श्वेतकेतु ने अपना सिर झुकाया और एक एक शब्द पढ़कर सुनाया, 1000 चक्र संग्रह। इसमें क्या इतना दिलचस्प है? आकाश ने पूछा, क्या तुम्हारे पास भी यह है? श्वेतकेतु ने सिर हिलाया, कश्यप परिवार के पुस्तक भंडार में यह है। यह क्लैन में एकत्रित चक्रों को संकलित करके शिष्यों के अध्ययन और संदर्भ के लिए पुस्तकों में बनाता है। यह न केवल चक्रों में किसी के क्षितिज को व्यापक बनाता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर किसी विशेष प्रकार के चक्र को सीखने के लिए खोजना भी आसान बनाता है। जो शिष्य चक्रों का अध्ययन करते हैं, उन सभी के पास इस संग्रह की एक प्रति होती है। यह कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। कुलीन परिवारों के हर शिष्य के लिए एक प्रति दुर्लभ नहीं। आकाश, जो एक साधारण पृष्ठभूमि से आया था, उसने फैसला किया कि वह ऐसी वास्तविकता से कटे हुए व्यक्ति से बहस नहीं करेगा और बस अनमने ढंग से अच्छा कहा। यह देखकर कि आकाश ने जवाब नहीं दिया, श्वेतकेतु ने अपना सिर खुजलाया और जोड़ा, क्यों न मुझे एक नजर देखने के लिए उधार दे दो। तुमने नहीं कहा कि तुम्हारे क्लैन के पास यह है। तुम्हें इसे फिर से देखने की क्या जरूरत है? अलग अलग क्लैन और पीठों की अपनी अनूठी विरासत होती है और संग्रह में दर्ज चक्र भी तदनुसार अलग अलग होते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि श्रीमान जुबिन ने इसमें किस तरह के चक्र शामिल किए हैं। आकाश थोड़ा हिचकिचाया। बस एक नजर, श्वेतकेतु ने फुसलाया। ठीक है, ठीक है। आकाश ने मोटी 1000 चक्र संग्रह बंद की और श्वेतकेतु को थमा दी। किताब मिलने पर श्वेतकेतु ने उसे मोटे तौर पर पलटा और फिर उसका मुंह खुला रह गया। इसमें सचमुच 1000 से ज्यादा चक्र है।
आकाश ने आंखें घुमाई। क्या कवर पर 1000 चक्र संग्रह नहीं लिखा है? तुम नहीं समझते। जो लोग इन संग्रहों को संकलित करते हैं वे अक्सर दिखावा और अतिरंजित करना पसंद करते हैं। यदि वे 10 चक्र एकत्र करते हैं तो वे इसे 100 चक्र आरेख कहते हैं, और यदि 1000 तो वे इसे 10,000 चक्र आरेख नाम देते हैं। कुछ लोगों को अपनी साधना तकनीकों को स्वर्ग, पृथ्वी, सृष्टि और दिव्य जैसे शब्दों के साथ भव्य नाम देना भी पसंद होता है। वे दुर्जेय लगते हैं, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक निम्न श्रेणी की साधना तकनीक हो सकती है। क्या साधना जगत में भी साधक ऐसी चीजें करना पसंद करते हैं? जब तक तुम अमर नहीं बन जाते तुम इंसान ही हो, और इंसान डींग मारना पसंद करते हैं। ओह, आकाश ने अपनी स्वयं की साधना तकनीक दिव्य दृष्टि सूत्र के बारे में सोचा, जिसमें दिव्य शब्द भी था, और यह भी बहुत उच्च श्रेणी की नहीं थी। क्या यह भी सिर्फ दिखावे के लिए थी? लेकिन यह एक प्राचीन तकनीक थी, शायद किसी प्राचीन साधक द्वारा बनाई गई थी। प्राचीन काल के लोग अधिक ईमानदार रहे होंगे, है ना? आकाश ने ईमानदारी से ऐसी उम्मीद की। श्वेतकेतु संग्रह को पलटता रहा और अधिक से अधिक चकित होता गया, और उसने जल्दबाजी में श्वेता को हिलाया। श्वेता, श्वेता, जल्दी आओ और देखो, इसमें इतने सारे चक्र हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। यह सुनकर श्वेता, जो चुपचाप साधना कर रही थी, उसने भी अपना छोटा सिर झुकाकर झांका। आकाश ने संदेह से पूछा, कश्यप परिवार एक बड़ा क्लैन होना चाहिए, है ना? क्या श्रीमान जुबिन के संकलन में तुम्हारे परिवार से ज्यादा चक्र है? श्वेतकेतु हार मानने को तैयार नहीं था। उसने सुधार किया, यह सिर्फ प्रथम श्रेणी से नीचे के चक्र है। उच्च श्रेणी के चक्रों के बारे में कहना मुश्किल है। हालांकि कश्यप परिवार में चक्रों की विरासत है, यह इसमें विशेषज्ञता नहीं रखता है। इसलिए यह सामान्य है कि श्रीमान जुबिन के संग्रह में अधिक है, श्वेता ने शांत भाव से कहा। हम्फ, श्वेतकेतु ने सूंघा, लेकिन वह श्वेता पर गुस्सा करने की हिम्मत नहीं कर सका, और चूंकि वह उसे काट नहीं सका, इसलिए वह केवल मुंह फुला सकता था। श्वेता ने संग्रह को देखना जारी रखा। उसकी आंखें और अधिक उज्ज्वल होती गईं, ऐसा लग रहा था जैसे वह इसे नीचे नहीं रख सकती। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर उठाया। उसकी साफ शरद ऋतु के पानी जैसी उज्ज्वल आंखें आकाश की ओर देख रही थी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, आकाश ने उसकी आंखों में संदेश को एक नजर में समझ लिया। आकाश एक पल के लिए असमंजस में रहा, फिर आह भरी, मैं तुम्हें यह केवल एक दोपहर के लिए ही उधार दे सकता हूँ। चूंकि हम सब एक ही पीठ के हैं, श्रीमान जुबिन शायद मुझे दोष नहीं देंगे अगर उन्हें पता चला। श्वेता के बेदाग चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी, जैसे सुबह की गुलाबी रोशनी से छूटा हुआ एक गुड़हल का फूल, साफ और उज्ज्वल। श्वेता ने अपने भंडारण बैग से एक बिना कवर वाली पुस्तिका निकाली और आकाश को सौंप दी। यह कश्यप परिवार का प्रथम श्रेणी से नीचे के चक्रों का संग्रह है। एक नजर डालो, और अगर कुछ ऐसा है जिसे तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। आकाश की आंखें चमक उठी, और उसने खुशी से पुस्तिका ली और उसे पलटा। हालांकि पुस्तिका में दर्ज चक्र श्रीमान जुबिन द्वारा दिए गए चक्रों जितने अधिक नहीं थे, कुछ अधिक बुनियादी चक्र बहुत अधिक विस्तृत और समझने में आसान थे, जो स्पष्ट रूप से प्रवेश स्तर के शिष्यों के लिए थे। कई खंडों में हस्तलिखित नोट्स भी शामिल थे, सुंदर और सुलेख जैसी लिखावट में जो श्वेता की लगती थी। क्या यह कुल के नियमों के खिलाफ नहीं होगा? आकाश थोड़ा चिंतित था। वह जानता था कि कुछ क्लैन अपने चक्रों के प्रसारण को लेकर बहुत सख्त होते हैं। मुझे लगता है कि हाँ। श्वेतकेतु ने सिर हिलाया। नहीं होगा, श्वेता ने मना किया। क्यों नहीं? क्योंकि यह मैं तुम्हें दे रही हूँ, श्वेता ने हल्के फिर भी निर्णायक रूप से कहा। हालांकि वह समझ नहीं पाया कि क्यों। आकाश को लगा कि श्वेता में, जिसने यह कहा, एक निश्चित अकथनीय शीतलता थी। आने वाले दिनों में अपने दम पर चक्रों का अध्ययन करने के अलावा आकाश कभी कभी श्वेता से सीखता था। उसने महसूस किया कि चक्रों में श्वेता की नींव अनगिनत उपायों से उसकी अपनी नींव से बहुत गहरी थी, जो उसे याद दिलाती थी कि चक्रों का मार्ग असीम है और उसे आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। चक्र सीखते समय श्वेता को कभी कभी प्रश्न होते थे, जिन्हें आकाश नोट कर लेता और फिर श्रीमान जुबिन से पूछने जाता। स्पष्ट उत्तर मिलने के बाद वह उन्हें श्वेता के साथ साझा करता था। इसके कारण आकाश श्रीमान जुबिन से अधिक बार परामर्श करने लगा। एक दिन आकाश के श्रीमान जुबिन से पूछने और जाने के बाद श्रीमान जुबिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, यह अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? वृद्ध कुई ने लापरवाही से पूछा। यह बच्चा आकाश रोजाना मेरे पास सवालों के साथ आता है और मुझे अपनी साधना में विराम नहीं मिल पाता। तुम्हारा मतलब नींद से है? वृद्ध कुई ने सीधे तौर पर खुलासा किया। श्रीमान जुबिन ने ऐसे कार्य किया जैसे उन्होंने सुना ही न हो और विचार किया, इस बारे में क्या किया जाए। बस जवाब मत दो, है ना? आकाश की स्पष्ट जिज्ञासु आंखें कभी कभी प्रशंसा से भरी याद करते हुए श्रीमान जुबिन ने सिर हिलाया, कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जब किसी शिष्य के पास एक प्रश्न होता है तो जानना और जवाब नहीं देना एक अच्छे शिक्षक के लिए शोभा नहीं देता।
तुमने ऐसी चीजों की परवाह कब से शुरू कर दी? अभी अभी। वृद्ध कुई ने उन पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई, एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़े हुए कुछ अज्ञात चीज तराश रहा था। नक्काशी का चाकू लकड़ी पर चलता था और बुरादा चुपचाप गिरता था। श्रीमान जुबिन आराम से पहाड़ की कुर्सी पर लेट गए, आंखें आसमान की ओर, मंडप की ओवरहेड लकड़ी के बीमों की ओर देख रही थी। एक लंबे पल के लिए विचारों में खो गए और फिर वास्तविकता में वापस आ गए। मुझे सोने के लिए एक बहाना खोजना होगा, श्रीमान जुबिन ने खुद से सोचा। एक सुबह श्रीमान जुबिन ने आकाश को बुलाया और एक गहन गूढ़ अभिव्यक्ति के साथ पूछा, आकाश, तुम किस तरह के चक्र गुरु बनना चाहते हो? आकाश ने सोचा कि प्रथम श्रेणी का चक्र गुरु बनना बहुत अच्छा होगा, हर महीने भत्ता प्राप्त करना और आत्मनिर्भर होना, उसके माता पिता भी निश्चित रूप से खुश होंगे। लेकिन श्रीमान जुबिन का शायद वह मतलब नहीं था। श्रीमान, क्या चक्र गुरुओं के बीच कोई अंतर है? आकाश ने विनम्रतापूर्वक पूछा। अनगिनत चक्र है, और स्वाभाविक रूप से जो चक्र गुरु उनका अध्ययन करते हैं वे भी विविध हैं, प्रत्येक की अपनी ताकत है। ओह, आकाश थोड़ा उलझन में था। श्रीमान जुबिन ने आगे कहा, कुछ चक्र गुरु खोए हुए निषिद्ध चक्रों की तलाश में 9 राज्यों में यात्रा करते हैं, कुछ विभिन्न पीठों का दौरा करते हैं ताकि चक्र ज्ञान पर चर्चा और विनिमय कर सके, कुछ एकांत समर्पण में डूब जाते हैं, केवल अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सांसारिक मामलों से अनभिज्ञ, और ऐसे भी हैं जो अधिक व्यवहारिक हैं, जिनका लक्ष्य चक्रों के साथ उद्योगों को बदलना है। आकाश को कुछ परेशानी महसूस हुई। खोए हुए निश्चित चक्रों की तलाश में 9 राज्यों की यात्रा करना लुभावना लगा, भले ही वह अभी तक नहीं जानता था कि निश्चित चक्र क्या था। चक्र अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान करने के लिए पीठों का दौरा करना भी आकर्षक लगा, केवल चक्र अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना शांतिपूर्ण और शांत, और चक्रों के साथ उद्योगों को बदलना निश्चित रूप से सार्थक था। आकाश की सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई देखकर श्रीमान जुबिन हल्के से मुस्कुराए और लहजे में बदलाव के साथ जारी रखा, फिर भी सच कहूं तो तुम जो भी रास्ता चुनते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया के नियम सख्त हैं, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि कोई वर्जनाएं नहीं है। कोई भी यह निर्धारित नहीं करता कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो, नहीं कोई मांग करता है कि तुम एक विशिष्ट प्रकार के चक्र गुरु बनो। एक चक्र गुरु के रूप में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो। सबसे महत्वपूर्ण है चक्रों के प्रति तुम्हारा जुनून, दिव्य मार्ग की तुम्हारी समझ, और तुम्हें हमेशा 4 शब्दों को याद रखना चाहिए: देखो, सीखो, सोचो, प्रयोग करो। देखो, सीखो, सोचो, प्रयोग करो। देखना तुम्हारे क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए है, सीखना तुम्हारे कौशल में सुधार के लिए है, सोचना बिना समझे रटने से बचने के लिए है, और प्रयोग करना तुम्हारे ज्ञान को व्यावहारिक उपयोग में बदलने के लिए है। चक्रों की समझ देखने से शुरू होती है और प्रयोग के साथ समाप्त होती है। आकाश ने सिर हिलाया जैसे वह समझा हो, ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कुछ पकड़ा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तुमने देखने, सीखने और सोचने के साथ अच्छा किया है, हालांकि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें प्रयोग करना भी सीखना चाहिए। चक्रों को लागू किए बिना सीखना पहाड़ में खजाना छुपाने और उसे धूल जमा होने देने जैसा है। प्रतिभा को भीतर छिपाकर रखना और उसे प्रकट न करना, तुम अंततः महानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करोगे। यह ज्ञान का उपयोग करके ही है कि तुम अपने सीखने को परिष्कृत करते हो, जो वास्तव में निपुण का चिन्ह है। तो श्रीमान, आकाश ने ईमानदारी से पूछा, मुझे चक्रों को सर्वोत्तम रूप से कैसे लागू करना चाहिए? चक्र वही है जो साधक दुनिया की अपनी धारणा से समझते हैं। दूसरे शब्दों में, दुनिया की हर चीज में चक्र के तत्व शामिल हैं, और वे सभी चक्रों को नियोजित करने के तरीके शामिल करते हैं। सही मानसिकता के साथ, यहां तक कि एक धागा या एक भोजन, सब कुछ चक्रों से गहराई से संबंधित है। आकाश को अचानक महसूस हुआ कि शिल्प भट्ठी को परिष्कृत करने या स्टोव बनाने के लिए चक्रों का पिछला उपयोग वास्तव में चक्रों का अनुप्रयोग थे। शिष्य समझता है, आकाश ने खुशी से कहा, चक्र दिव्य मार्ग की साधकों की धारणा है, और इसे स्वाभाविक रूप से साधना जगत में सभी व्यवसायों पर लागू किया जा सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच घास और पेड़ के हर ब्लेड में चक्रों का मार्ग है। सही मानसिकता के साथ सब कुछ चक्रों का अध्ययन और प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। श्रीमान, क्या आपका यही मतलब है? सही, श्रीमान जुबिन ने संतुष्टि के साथ कहा। इसके अलावा एक और आवश्यक बिंदु है, सीखने को अभ्यास में लाना और निपुणता प्राप्त करना विभिन्न चक्रों को बिना गहराई के सीखने की समस्या को जटिल चक्रों को हल करने के लिए सुलझा सकता है। आकाश की आंखें चमक उठी। श्रीमान जुबिन ने विस्तार से बताया, केवल कागज पर चक्र बनाने से केवल बातूनी होने और कोई कार्रवाई न करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दुनिया का हर तत्व अलग है, और चक्र माध्यम बहुत भिन्न होते हैं। जब तुम वास्तव में चक्र बनाते और लागू करते हो तो तुम्हारी उनकी समझ गहरी होगी, तुम्हारी अंतर्दृष्टि स्पष्ट होगी, और चक्रों को हल करने की तुम्हारी क्षमता मजबूत होगी। आकाश को लगा कि यह समझ में आता है, लेकिन वह थोड़ा परेशान था, शिष्य के पास शायद उतना समय नहीं होगा।
आखिरकार वास्तविक आध्यात्मिक शिल्प या पत्थर पर चक्र बनाना कागज पर बनाने की तुलना में बहुत अधिक परेशानी भरा होता है और चक्रों के अनुप्रयोग के लिए आवश्यक समायोजनों पर विचार करते हुए इसमें अधिक समय लगेगा और वह श्रीमान जुबिन के पाठों में ठीक समय पर उपस्थित नहीं हो पाएगा जैसा वह अब करता है। कोई बात नहीं, श्रीमान जुबिन ने इतने लंबे समय तक आधार तैयार करने के बाद अंततः अपने दिल में छिपे विचार का खुलासा किया। मैं तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी दे सकता हूं। आकाश को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने संदेह की दृष्टि से श्रीमान जुबिन को देखा। श्रीमान जुबिन ने आसमान की ओर देखा, एक शांत तरीके से समझाते हुए। साधारण शिष्य केवल एक प्रकार के चक्र का अध्ययन करते हैं, उन्हें चक्रों के अनुप्रयोग पर इतनी जल्दी विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन तुम्हारी साधना तकनीक के कारण तुम्हें चक्रों की एक विशाल श्रृंखला सीखने की आवश्यकता है। चक्र जितने अधिक विविध होंगे, उन्हें सीखने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण खोजना उतना ही कठिन होगा। केवल प्रयोग के लिए सीखने से ही तुम सभी प्रकार के ज्ञान को आपस में जोड़ सकते हो और विभिन्न चक्रों को एक ही अंत तक ला सकते हो। श्रीमान जुबिन ने देखा कि आकाश का भाव संदेहपूर्ण से विचारशील में बदल गया और फिर अचानक महसूस होने के बाद उन्होंने कहने का अवसर लिया। इसलिए तुम्हें रोजाना मुझसे परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। यह बेहतर है कि तुम हर कुछ दिनों में आओ। यदि कुछ भी अस्पष्ट है तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। सभी संदेह दूर होने पर आकाश ने कृतज्ञता से कहा, ठीक है श्रीमान। आकाश के जाने के बाद श्रीमान जुबिन अपनी कुर्सी पर वापस लेट गए, संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ आराम से खुद को हवा दे रहे थे। वृद्ध कुई प्रकट हुए, उन्होंने एक नजर डाली और ठंडी सांस ली। युवा को गुमराह करना। श्रीमान जुबिन ने कहा, अधिक से अधिक, यह थोड़ा समय से पहले का प्रोत्साहन है, लेकिन युवा को गुमराह करना नहीं है। जब नींव भी ठोस नहीं है तब जो कोई सीखता है उसके अनुप्रयोग पर विचार करना। मैंने कभी किसी को इस तरह से चक्र सिखाते हुए नहीं देखा। क्या यह युवा को गुमराह करना नहीं है? वृद्ध कुई का लहजा सपाट था, फिर भी उसमें उपहास का किनारा था। श्रीमान जुबिन की दृष्टि गहन थी। एक नींव को क्या ठोस बनाता है? सिद्धेश्वर पीठ नगर में अपने साथियों की तुलना में उसकी नींव पहले से ही बहुत ठोस है। कुलीन परिवारों के शिष्यों की तुलना में, खासकर कश्यप परिवार के उन 2 बच्चों की तुलना में, भले ही वह और 10 या 8 साल तक अध्ययन करे, उसकी नींव को ठोस नहीं माना जाएगा। यदि वह इस रास्ते पर दूसरों के साथ कभी पकड़ नहीं सकता है तो एक अलग रास्ता आजमाना बेहतर है। मैंने सोचा था कि कम से कम तुम्हें कुछ आत्मविश्वास है। पता चला कि तुम भी बस कोशिश कर रहे हो, वृद्ध कुई ने टिप्पणी की। दिव्य मार्ग स्थिर है फिर भी मायावी है। जो लोग सख्ती से नियमों का पालन करते हैं, वे कैसे महान मार्ग की एक झलक पा सकते हैं? वृद्ध कुई का भाव लड़खड़ा गया, जाहिर तौर पर गहराई से प्रभावित हुआ, और फिर उसने वास्तव में सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। श्रीमान जुबिन थोड़ा बेचैन महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं बस बड़बड़ा रहा हूं। सख्ती से नियमों का पालन न करने से हमेशा एक अच्छा अंत नहीं होता है। तुम पहले से ही ऐसी उम्र के हो, जल्दबाजी मत करो और अपने तरीके मत बदलो, अपने साधना हृदय को मत बदलो। मैं समझता हूं, वृद्ध कुई ने उत्तर दिया। श्रीमान जुबिन ने उस पर एक नजर डाली, फिर वापस लेट गए, बड़बड़ाते हुए, क्या तुम सच में समझते हो? वृद्ध कुई ने फिर पूछा, तुम कब तक पढ़ाने की योजना बना रहे हो? श्रीमान जुबिन का आचरण थोड़ा अधिक गंभीर हो गया। किसी को चीजों को शुरू से अंत तक देखना चाहिए। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वह प्रथम श्रेणी का चक्र गुरु नहीं बन जाता। और कश्यप परिवार के उन 2 बच्चों का क्या? उन दोनों में उत्कृष्ट प्रतिभा है। क्या तुम्हें यह अफसोसजनक नहीं लगता? श्रीमान जुबिन ने अपना पंखा हिलाया, मुझे इससे क्या लेना देना है? वृद्ध कुई की आवाज लकड़ी जैसी लगी, तुम्हारी जूनियर सिस्टर इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। श्रीमान जुबिन दूर में बहते बादलों की ओर देख रहे थे। उन्होंने कहा, वह चाहती है कि मैं हमारे पिछले संबंध को याद रखूं, लेकिन वह अब वो छोटी जूनियर सिस्टर नहीं है। नहीं, मैं उसका कभी उत्साही दूसरा सीनियर ब्रदर हूं। वह भी यह जानती है, लेकिन इसे अपने दिल में स्वीकार नहीं कर सकती, अन्यथा वह अब तक मुझे खोजने आ गई होती। और मेरे सीनियर ब्रदर ने भी मुझे खोजने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। वृद्ध कुई चुप हो गए और एक पल बाद अचानक कहा, मेरे साथ पीठ पर वापस आ जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें लंबे समय तक बचा नहीं सकता। श्रीमान जुबिन बांस की कुर्सी पर लेटे हुए दूर के पहाड़ों की ओर देख रहे थे, शांति से कहा, समय चक्र चलता है। सूर्योदय के साथ सूर्यास्त होता है, मौसम बदलते हैं, पेड़ पनपते हैं और पेड़ मुरझाते हैं। जीवन के अपने नियमित पैटर्न है। जन्म है और स्वाभाविक रूप से मृत्यु है। जन्म और मृत्यु दुनिया में केवल सामान्य घटनाएं हैं। चिंता करने की क्या बात है? मांस खाने, शराब पीने और दृश्यों का आनंद लेने में सक्षम होना। अगर मैं कुछ और शांत दिन जी सकता हूं तो मेरी और कोई इच्छा नहीं होगी। यह जानते हुए कि वह उन्हें मना नहीं कर सकते, वृद्ध कुई ने बोलना बंद कर दिया और धीरे धीरे छाया में फीके पड़ गए।